वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी में कल क्या हो सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कल जो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग में निफ्टी में ट्रेड हुआ है, तो उसमें देखिए निफ्टी नीचे में क्लोजिंग आया है, लेकिन अबर उस जो क्लोजिंग आया है तो वो तो ऊपर में आया है, 868 के आसपास आया है। ठीक है, तो 868.60 आया है, 25,868.60। तो निफ्टी में हमें कल क्या करना है, निफ्टी में कल तो पहला कंडीशन आप रेजिस्टेंस कहाँ पे है। रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 900 तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में क्या कल हम 25,900 का ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिलता है तब हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना, वो देखेंगे पहले हम लोग। देखिए, पहले हम देखेंगे निफ्टी में जो ऑप्शन चेन में कैसा डाटा डाटा बिल्टअप है। अगर हम लोग ओआई देखेंगे तो 25,900 स्ट्राइक प्राइस में 72 lakhs.63 ओआई है कॉल साइड में। पुट साइड में कितना है, 46 लाख से भी ज़्यादा ओआई पुट साइड में है। इसका मतलब 25,900 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर हम ऊपर में जाएंगे तो 26,000 स्ट्राइक प्राइस में 1 करोड़ ओआई है कॉल साइड में। पुट साइड में कितना है, 35 lakhs। तो निफ्टी में बेहतर अगर आपको ट्रेड लेना है तो वहाँ पे आपको 26,050 में अगर निफ्टी जाता है तब आराम से आपको कॉल बाय करना है। क्योंकि तब क्या होगा, जो इस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना 1 करोड़ ओ आई कॉल साइड में है ना, वो लोग अनवाइंड करने लगेंगे। तब क्या होगा, आपका प्रीमियम में मतलब बढ़ावट मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आप आईबी देखेंगे, देखिए ऑप्शन बाइंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, आईबी। आईबी जैसे अभी निफ्टी में कितना है कॉल साइड में, अगर आप जाएंगे एट द मनी में 10, एट द मनी में अगर जाएंगे आपको कॉल साइड में 8-9 ऐसा दिख रहा है। पुट साइड में कितना है, पुट साइड में 9, 9:30 ऐसा दिख रहा है। ये बढ़िया है ऑप्शन बाइंग के लिए। लो आईबी में ऑप्शन बाइंग में क्या है, आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। ठीक है, आपको मतलब डिके का जो प्रोबेबिलिटी कम होता है, तो इसलिए वो जो गिग्स होता है ना, ऑप्शन गिग्स गिग्स से आपका ख़तरा कम रहता है। ऑप्शन गिग्स का कम खतरा रहता है। तो अभी क्या ऑप्शन बाइंग का पूरा टाइम में मौका है। इंडिया बिक्स भी इतना खास नहीं दिखी, अभी नीचे ही क्लोजिंग है 11.25। तो निफ्टी में तो फर्स्ट क्लास स्टेट कब बनेगा, 26,050 का ऊपर अगर आपको कोई भी 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग मिल जाता है तो आपको आराम से कॉल बाय करना है विथ हेजिंग। ऐसा नहीं, वो भी हो सकता है अगर वो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए तब तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको ऐसा कंडीशन क्या करना, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं 5 लॉट कॉल बाय करूँगा, 3 लॉट पुट बाय करूँगा सेम प्राइस का। ठीक है, और क्या होगा, प्राइस जो है ना वो एट द मनी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आउट द मनी इन द मनी, एट द मनी होना चाहिए। तो क्या होगा, 26,000 का जो वो आई है, वो लोग अगर अनुमान करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, मार्केट ऊपर का तरफ और स्पीड से मूव करेगा और प्रीमियम जो है ना तगड़ा स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हमारा पूरा सेफ कंडीशन। दूसरा अभी 900 में, तो अगर निफ्टी 900 में आता है, 25,950 या 950 के आसपास मिलता है, तब भी आपको बाई, तब आपको क्या है, मैं कहूँगा पुट का सलाह दूंगा। ठीक है, अगर 950 के आसपास मिलता है या 920 इस रेंज के अंदर अगर मिलता है, 920 से 950 के बीच में, जो इस लेवल जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, इस लेवल में अगर आप बाई करेंगे तो आपको क्या पुट का सलाह मैं दूंगा। आपको क्या करना है, 5 लॉट पुट बाई करना है, साथ में 3 लॉट कॉल बाई करना है। ठीक है, तो मार्केट अगर इसलिए 100 पॉइंट गिरेगा तब आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आज यूएस मार्केट पूरा स्ट्रांग होता है, आज जैसा हमारा मार्केट बंद है, 22 तारीख है, 22 अक्टूबर 2025, आज हमारा इंडियन मार्केट बंद है, कल फ्राइडे हमारा मार्केट खुलेगा। तो आज रात भी कुछ जनरेट हो सकता है। तो आज अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में सिल्वर में गिरावट हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अच्छी बात है। तो कल हमें इस ये सब लेवल इम्पोर्टेंट, मतलब पुट इस लेवल में बाय करना है तो 25,900 से 950 का बीच में हम बाय करेंगे। ठीक है,
मैं आप लोगों को और एक बढ़िया सलाह देता हूँ। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है निफ्टी में, तो मेरा हिसाब से मंडे को नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रेफर करना चाहिए, मंडे। तो कल तो फ्राइडे है, फिर भी हमारे पास 2-3 दिन है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, फ्राइडे फ्राइडे के बाद 2 दिन बंद है, तो इसलिए दिक्कत होता है, डीके का डर खतरा रहता है, तो इसलिए थोड़ा रिस्क होता है। तो इसलिए कल अगर आपको ट्रेड करना है, थोड़ा क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अगर 25,950 या 920 के आसपास मिलता है, तो आपको क्या है, 2 लॉट पुट बाय करना है, 1 लॉट कॉल बाय करना है। अगर 26,050 चला जाता है, तब भी हमें क्या करना है, 2 लॉट कॉल बाय करना है, 1 लॉट पुट बाय करना है, ठीक है। तो ये सब मतलब मार्केट जो बुलिश होता है ना, तो बुलिश होते जाता है, मार्केट जो बेरिश होता है तो बेरिश होते रहता है। हाँ, कुछ लोग क्या, क्योंकि निफ्टी में हम लोगों को जो टाइम फ्रेम है ना, तो वो सिर्फ 3 मिनट में तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको इंटरडे करना है, तो 3 मिनट बढ़िया है, क्योंकि 3 मिनट में क्या हो, आपका जो ट्रेंड जो है ना, वो पूरा क्लियर कट मिलता है, ठीक है। तो बाई करने का तो पहला ये कंडीशन था, मैं हम लोगों ने एक ऑप्शन बाइंग का एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी लाने वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल देंगे। वो देख लेने से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, तो ऑप्शन बाइंग का तो कैसा बाई करना है, क्या कंडीशन है, ठीक है। सिर्फ आपको चार्ट देखने से काम नहीं चलेगा, आपको ऑप्शन चेन भी दिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन भी दिखना, मैं तो एंजल बकिंग में देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा अपडेट मिल जाता है हर सेकंड में। लेकिन एनएससी का वेबसाइट में क्या, हर 3 मिनट के बाद अपडेट होता है, लेकिन क्या है, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, फिर अपडेट आता है, ठीक है। लेकिन ये भी खराब, यह भी किया होता है, वो तो चेंज या आईबी सब पूरा क्लियर कट मिल जाता है। आईबी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में काम करना है, तो आईबी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन सेलर हो, तब भी आपके लिए जो ऑप्शन गिग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शन गिग्स नहीं आता है, तो आपको ऑप्शन में काम करना तो मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो निफ्टी में ऑप्शन बाइंग के पहले क्या क्या देखेंगे, इंडिया बिक्स देखेंगे, निफ्टी का लेवल देखेंगे। देखिए, जब निफ्टी 25,900 के आसपास जाएगा, तो अब आपको दिखना है इंडिया पिक्स क्या कर रहा है। अगर इंडिया पिक्स आपको दिखने लगेगा, इंडिया पिक्स इंक्रीज हो रहा है, तो आपको समझ लेना मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर शॉर्ट कवरिंग आता है ना, तब तो 26,050 तक आराम से जाएगा। तो आपने क्या किया था, कल का ट्रेडिंग सेशन में 2 लॉट पुट बाय करेंगे, 1 लॉट कॉल बाय करेंगे, 25,900 to 950 का लेवल में, ठीक है। 950 बेस्ट है। अगर 50 में 50 नहीं जाता है, तब तो क्या 20-30 जो का जो लेवल अभी हाई है ना, अभी अगर आप देखेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कितना हाई था, 25,932 के आसपास हाई था, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है निफ्टी कल थोड़ा गैप अप का तो पूरा चांस है। अभी अगर आप देखेंगे इस वक्त है 10 बजे, अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता है ना सिंगापुर में, उसमें ट्रेड हो रहा है आपका लगभग 26,122, लगभग 200 पॉइंट गैप अप, ठीक है। तो जिन लोगों ने कल कैरी फॉरवर्ड लेके गया, तो उन लोगों को मुनाफा होगा, क्योंकि पहला जो क्लोजिंग के टाइम जिन लोगों ने कॉल बाई किया था, उन लोगों को तो मुनाफा होगा ही होगा, क्योंकि निफ्टी अगर 200 गैप अप होगा, तो क्या बढ़िया मुनाफा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे, ऑप्शन चेन में खास क्या है, देखिए खास यही है, 26,000 स्ट्राइक प्राइस में 1 करोड़ ओआई है कॉल साइड में। ये अगर ब्रेकआउट होता है ना, तब तो क्या होगा, कॉल राइटिंग पर ट्रैप हो जाएंगे वो लोग, अपना पोजीशन अनवाइंड करना शुरू कर देंगे, तब ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो ऑप्शन बाइंग में आपको मुनाफा करना उतना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन बाई करने के टाइम आपको सही लेवल में ए, सही टाइम दे के आपको घुसना है, ठीक है। और हमेशा एक दिन पहले एक्सपायर के पहले नहीं घुसना है। आईबी दे के घुस सकते हैं आपको, अगर आईबी ठीक ठाक है। इंजनरली क्या होता है, निफ्टी में एक दिन पहले दो, अभी देखिए निफ्टी 850 में अगर आप कॉल साइड में प्रीमियम देखेंगे कितना, 171-108 पुट साइड में, ठीक है, वो ठीक है। अगर कल गैप अप हो जाता है 200 में, तो जिन लोगों ने कॉल कैरी फॉरवर्ड लेके गया, तो उन लोगों को ठीक है प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा हेजिंग के साथ काम करना चाहिए। मैं हेजिंग के साथ काम करता हूँ। मैं स्टॉप लॉस में विश्वास मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट करके वो उल्टा मार्केट आपका जो लेवल है, वो
मतलब टच कर लेता है। तो इसलिए मैं हमेशा हेजिंग के साथ काम करता हूँ। हेजिंग में क्या होता है, आपको कोई इतना हिचकिचाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अपना लेवल आएगा, लेवल पे आप काम करेंगे, ऑप्शन चेन लेके काम करेंगे। ऐसा भी ट्रेडर है जो लोग सिर्फ ऑप्शन चेन देखता है। ऑप्शन चेन मेरे हिसाब से जो लोग ऑप्शन चेन देख के काम करता है ना, वो लोग बढ़िया ट्रेडर है, मैं यही कहूँगा। ऑप्शन चेन देख के जो लोग काम करता है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखाई देगा ना ओ वाई कहाँ पे चेंज हो रहा है। वाई चेंज मतलब क्या है, वाई मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कुछ होगा है। वाई माइनस में क्या है, मतलब वाई अनवाइंडिंग हो रहा है। वाई पॉजिटिव मतलब प्लस में क्या है, मतलब वाई इन मतलब एडिशन हो रहा है, मतलब कॉल हमेशा ऑप्शन चेंज जो है ना, ऑप्शन सेलर का पर्सपेक्ट में दिखा जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन चेन देख के आप काम कर सकते हो, लेकिन चार्ट भी देखना पड़ता है, क्योंकि चार्ट में भी कुछ इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 25,900 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है चार्ट में। अगर आप ऑप्शन चेन में जाएंगे तो वहाँ पे भी देखिए 900 में क्या है, 900 में भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस लेवल में 72 लाख वाई कॉल साइड में है। पुल साइड में कितना है, 46 लाख। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सपोर्ट। ठीक है। तो अगर मार्केट 26,000 का ऊपर खुल जाता है कल का ट्रेडिंग सेशन में, तो बढ़िया रहेगा। 26,050, तो वहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। अगर मार्केट 26,000 हाँ 20-30 का बीच खोला है, तब क्या होगा, वो वहाँ पे जो लोग कॉल सेलर है, वो लोग को तो कुछ थोड़ा बहुत ट्रैप हो जाएंगे। साथ में क्या करेंगे, वो लोग अपने फिर 26,000 में पुट सेल कर देंगे, क्या करेंगे, अपना पोजीशन को शॉर्ट सेटल बना देंगे। ठीक है। हमेशा ऑप्शन सेलिंग में दो तीन चीज़ चलता है, ऑप्शन सेलिंग एक को हो या बाइंग में, शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो उसका ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, कहूँगा कैसे करना है। जो लोगों ने, कुछ लोग क्या होगा, 26,000 का कॉल सेल करके गया है, साथ में क्या किया, 25,800 का पुट सेल करके गया है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना लेग चेंज करके 26,000 में लेके आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 26,050 का लेवल ब्रेकआउट लेवल में अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो हमें एंट्री लेना है। वहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 लॉट कॉल बाय करेंगे, साथ में 3 लॉट पुट बाय करेंगे हेजिंग के लिए। और हेजिंग मतलब एट द मनी बाय करेंगे, आउट द नहीं, इन द मनी, एट द मनी, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा। एट द मनी में क्या होता है, हाईएस्ट टाइम मतलब वो टाइम वैल्यू रहता है। ठीक है। एट द मनी में तो टाइम वैल्यू जब आपका ऑप्शन सेलर का अगेंस्ट में जाता है ना, तो उसमें ह्यूज प्रॉफिट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एफ आई आई डाटा कुछ काम का नहीं, मेरा ऐसा काम का है। एफ आई आई कैश मार्केट में कल का ट्रेडिंग समय में थोड़ा बाइंग किया है, 96.72 करोड़ बाइंग किया है। और डी आई कैश मार्केट में सेलिंग किया है 607.01 करोड़, मतलब ऊपरी लेवल में सेलिंग हो रहा है। अगर ऊपरी लेवल ब्रेक हो जाता है ना, ब्रेकआउट हो जाता है, तब तो क्या तगड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर में जाएंगे तो खास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मुरर ट्रेडिंग में कुछ ऐसा खास बना नहीं। ठीक है। ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन में जाएंगे तो निफ्टी में ऑप्शन सेल करके गया है, सेल करके गया है। निफ्टी में भी ऑप्शन सेलिंग है, इतना खास नहीं है, लेकिन अभी मोमेंटम बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा है। तो इंडिया बिक्स क्या है, कूल डाउन हुआ, कल का ट्रेडिंग सेशन कूल डाउन हुआ। तो वो बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड में 15 मिनट टाइम भी फ्रेम में है। वहाँ से अगर और थोड़ा नीचे जाना शुरू होता है तो आपको ये मालूम हो पड़ जाना चाहिए, निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है। अगर इंडिया बिक्स गिरता है, जब मार्केट गिरता है तो इंडिया बिक्स इंक्रीज होता है। ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाता है, इन जनरल मार्केट है, जब इंडिया बिक्स गिरता है मार्केट ऊपर जाता है निफ्टी, और जब निफ्टी गिरता है तब इंडिया बिक्स इंक्रीज होता है। कभी कभी ऐसा आपको भी मिलेगा, इंडिया बिक्स ऊपर जा रहा है साथ में निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, ऐसा भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको मिलेगा निफ्टी गिर रहा है, इंडिया बिक्स गिर रहा है। इसका मतलब क्या है, निफ्टी में सपोर्ट के आसपास सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास। तो इंडिया बिक्स गिर रहा है मतलब क्या है, पुट राइटर अपना पोजीशन अनवाइंड नहीं कर रहा है, इसलिए इंडिया बिक्स नहीं गिर रहा है। मतलब इंडिया बिक्स कब गिरता है या कब इंक्रीज होता है, इंडिया बिक्स तब गिरता है जब किसी भी साइड में अपना पोजीशन अनवाइंड होना शुरू होता है। वो बाई साइड में हो सकता है, सेल साइड में हो सकता है, तो अब क्या होता है, इंडिया बिक्स इंक्रीज होता है। ठीक है। और इंडिया बिक्स कब गिरता है, जब ओ आई एडिशन मतलब हो रहा है, बहुत साइड में हो, किसी भी साइड में हो, एक साइड में हो सकता है नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे साइड में हो रहा है, तब क्या होगा, इंडिया बिक्स गिरेगा।
तो अब क्या होगा, ऑप्शन से बायर्स को नुकसान होता है। इंडिया बिक्स जब इंक्रीज होता है तो भी ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट होता है। तो अब क्या होता है, मार्केट में ऑप्शन सेलर्स अपना पोजीशन अनवाइंड करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे बात है। अगर आपको ऑप्शन निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करके वीकली एक्सपायर में पैसा बनाना है तो इतना मेरा हिसाब से टफ कोई बात नहीं, बड़ा बात नहीं है। ठीक है, देखिए निफ्टी अगर आप देखेंगे, 20 तारीख को हाई कितना लगाया था, 25,926। ठीक है, पूरा दिन चला। तो कल मुहूर्त ट्रेडिंग में भी ऐसा ही लगाया था, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में ये तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो इस लेवल में जिन लोगों ने ऑप्शन बाई किया तो उन लोगों को प्रॉफिट मिला है। कितना पॉइंट मिला है, 934 से अगर आप देखेंगे 833, 100 पॉइंट मिला है। क्या बात है। तो क्या, कौन सा लेवल, ऐसा कंडीशन में कौन सा स्ट्राइक प्राइस पसंद करना चाहिए, मेरे हिसाब से 25,950 का जो ऑप्शन पुट का वो बाई करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा कंडीशन में आप ऐसा बाई करेंगे। शेयर मार्केट में हर चीज़ प्रिडिक्शन का ऊपर चलता है, प्रोबेबिलिटी का ऊपर चलता है। और ऑप्शन तो यही है, 100% प्रोबेबिलिटी का ऊपर चलता है। ऑप्शन गिग्स का जो डर है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसलिए ऑप्शन गिग्स गिग्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आइडिया होना चाहिए। लो बिक्स में इंडिया मनी बाई करना चाहिए। इतना सिंपल सी बात, लो बिक्स में इंडिया मनी बाई करना चाहिए। हाई बिक्स में आउट द मनी आप प्रेफर करेंगे, क्योंकि हाई हाई बिक्स में क्या होता है, मार्केट में मार्केट का जो रेंज वो बड़ा रहता है। लो बिक्स में मार्केट का निफ्टी का जो रेंज है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अभी रिजल्ट का जो मौसम चल रहा है ना, तो बड़ा बड़ा रिजल्ट आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसके बाद HDFC बैंक, ICICI बैंक, निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग हैवी वेटेज, एक्सिस बैंक, ये सब का रिजल्ट आ चुका है, तो उसका और इफेक्ट भी हो चुका है। तो अभी क्या होगा मार्केट में, जो ये सब तो HDFC बैंक चला नहीं, चलेगा अभी। ICICI बैंक तो नेगेटिव चल गया था, रिलायंस स्ट्रॉन्ग चला। अभी ऐसा लग रहा है रेट कट का प्रोबेबिलिटीज बन रहा है, तो इसलिए निफ्टी में मोमेंटम होगा। और साथ में ऐसा लग रहा है निफ्टी को बैंक निफ्टी ने पूरा सपोर्ट करेगा, तो इसलिए निफ्टी ऊपर जाएगा। और हम लोग को ये 26,000 का लेवल जो है ना, उसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको कल का ट्रेडिंग सेशन में ऐसा मिल गया, जैसे 26,000 का ऊपर अगर मार्केट कल चला जाता है, जा सकता है, ऐसा लग तो रहा है। कॉल साइड में 1 लाख करोड़ ओआई है, पुट साइड में 2 करोड़ ओआई है। कॉल साइड में 1 करोड़ ओआई है, पुट साइड में 1.5 करोड़ ओआई। तो आप हमें क्या है, कॉल बाइंग क्या सोचना चाहिए, वो 26,010 हो या 20 में हो। तो यही डिसीजन आपको ऑप्शन चेन देख के लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन चेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग फॉर ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऑप्शन के लिए नहीं है, मार्केट के लिए। कोई भी स्टॉक को अगर आप बाई करना है, तो आप अगर ऑप्शन ऑप्शन चेन का इंपॉर्टेंट ओआई देख के आप बाई करेंगे, तो अब आपको क्या होगा, मुनाफा होगा, आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो प्रॉफिट बनाना है तो आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा, पहले सीख के आपको काम करेंगे तब आपका प्रॉफिट बनेगा। ऐसे ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो निफ्टी का अपोर्ट का जो ये लेवल मिलते हैं। अभी निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट, हम लोग रेजिस्टेंस के बात कह लिया, अभी सपोर्ट देखेंगे। सपोर्ट में अगर आप जाएंगे सपोर्ट ह्यूज ओआई का पे अपोर्ट साइड में अगर आप जाएंगे, 800 में 50 लक्स ओआई पुट साइड में है। 700 में कितना है, 64 लक्स। ठीक है, तो पुट साइड में इतना अभी खास कुछ ट्रेड नहीं है। ठीक है, पुट साइड में कि मार्केट में मोमेंटम है, तो अभी हमें, मेरा हिसाब से ऊपरी लेवल में अगर आप सोचेंगे पुट का, पर वही बढ़िया है, वही बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर कल दूसरा कंडीशन अगर आता है, जैसे मार्केट 26,000 के आसपास खुला, जैसे 25,060, 70, 90, तब हमें पुट का प्लान आराम से करना है, कोई डरने का बात नहीं है। अगर 26,050 के ऊपर चला जाता है, तब हमें क्या करना है, कॉल का प्लान करना है। बाई साइड के हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, क्यों, तो अब क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग होगा। जब शॉर्ट कवरिंग होगा तो प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम में है, मतलब प्रीमियम में भी बढ़ोतरी आएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 58,000 में क्लोजिंग आया है। तो ऐसा तो लग रहा है बैंक निफ्टी में कल तगड़ा मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, मोमेंटम का पॉसिबिलिटी तो बन रहा है। तो
यही है निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल। तो अभी हम लोग बात करेंगे निफ्टी का जो ऑप्शन बाई करना है, तो ऑप्शन बाइंग में कैसा क्या दिखना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ चार्ट देख के बाई करना है, ठीक है। जो लोग सिर्फ चार्ट देख के बाई करते हैं तो उन लोगों को क्या करना है, इस चार्ट को 3 मिनट टाइम में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आइए, देखिए पीछे में आइए, देखिए ये देखिए, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था ना, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मार्केट जिस दिन ट्रेंडिंग होता है ना उस दिन निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो अब क्या हुआ, 3 मिनट टाइम फ्रेम में 20 जो मूविंग एवरेज लाइन, अभी कोई कोई ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं होता है। मतलब बुलिश ट्रेंड में अभी कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, और बुल ट्रेड में अभी कोई ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, बुल ट्रेड में वो ब्रेक डाउन नहीं रहेगा, और बेरिश ट्रेड में वो क्या करेगा, वो कोई ब्रेकआउट नहीं होगा। मतलब तो अब क्या है, मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ 3 मिनट का जो मूविंग एवरेज लाइन लेके आप ट्रेड करेंगे तो ये तो मेरा हिसाब से बढ़िया है। देखिए ऐसा कंडीशन आपको जब मिलता है ना, ऐसा देखिए ये सपोर्ट ले रहा है लेकिन क्लोजिंग ऊपर आ रहा है, तो मतलब मार्केट हाई लो हाई लगा के जैसा, ऐसा कंडीशन में आप बाई का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है। यहाँ पे देखिए साइडेज हुआ, तो जब मूविंग एवरेज स्ट्रेट हो जाएगा ना ऐसे, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट हो गया है, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट है। जब मूविंग एवरेज लाइन स्ट्रेट होगा तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप जब मार्केट ऊपर गया, हाँ इस लेवल में आया, तब क्या हुआ, इस लेवल में ये जो सपोर्ट लेवल है ना, तो मार्केट जो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन इस लेवल में सपोर्ट लिया, तो आपको यहाँ पे कौन सा लेवल पे एंट्री लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पूरा पहले का दिन यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो इसलिए मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अगर आपको पुट लेना है तो यहाँ पे भी ले नहीं लेना है, कुछ लोग तो यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये बड़ा मोमेंटम हुआ होने का, इस यहाँ पे लिया, लेकिन मैं तो यहाँ पे लूँगा, ठीक है। तो मार्केट गिर के सिर्फ रिट्रेसमेंट लेके फिर पहला रिट्रेसमेंट में तो अगर ये जो फॉल या तो आकर यहाँ पे 3 मिनट लाइन टच करता तब यह बाई करता, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मैं क्या क्या किया कहता है, मैं इस लेवल में बाई करता, ठीक है, इस लेवल में पहला रिट्रेसमेंट में नहीं किया, दूसरा रिट्रेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, पहले का सपोर्ट है का, इसका पहले दिन का सपोर्ट है, तो ये यहाँ पे जो अगर आप सेल साइड का प्लान करेंगे तो ये बढ़िया है, ठीक है। कुछ तो हुआ है ना, कितना पॉइंट मिला, अगर आप यहाँ से देखेंगे 25,165 लो कितना लगाया, 25,100 तो मिला है। निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है भाई, निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत बड़ा होता है, निफ्टी में 500 पॉइंट कुछ नहीं है, लेकिन निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत बड़ा होता है। मैं कहूँगा ऑप्शन सेलिंग करो या ऑप्शन बाइंग करो, निफ्टी बेस्ट है भाई, वीकली एक्सपायरी में ट्रेडिंग करना बहुत बेस्ट है, लेकिन एक्सपायरी का दिन में ट्रेड नहीं करना है, एक्सपायरी का पहला दिन भी नहीं ट्रेड करना है, कम से कम 2 दिन आपका हाथ में रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं हमेशा, मेरा पसंद है, मैं मंडे ट्रेड करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, मेरा ये बहुत पसंद है, क्योंकि आपको टाइम है। अगर मार्केट साइड चल गया तो आपको बस टाइम है, लेकिन फ्राइडे अगर आप ट्रेड लिया, अगर फ्राइडे साइड चल गया तो संडे सैटरडे क्लोज रहता है, तो डिके का डर है, ठीक है। तो इसलिए अभी बिग लॉ है, आईबीबी लॉ है, आईबी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लॉ है, तो ये सब में फ्राइडे में ट्रेड लेने में इतना डर नहीं रहता है, ठीक है, निफ्टी में। तो ऐसा रहेगा तो हमारा ऑप्शन बाइंग के लिए, बायर्स के लिए बहुत बढ़िया है। बाई कब करना है, देखिए यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहला रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है, ये पहला रिट्रेसमेंट, दूसरा रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे आप बाई कैसे करें, बाई तो करना बनता है इसलिए बनता है क्योंकि कल मार्केट बंद होने टाइम अगर आपने बाई किया था तो भी कल आपको वेट मिला, लेकिन बेस्ट बाइंग इस लेवल में है, ठीक है। मार्केट गैप अप खुलने के बाद इस लेवल में जब आया तो ये बाई बना, ठीक है, पैसा तो बनाना है। अगर इस लेवल बाई किया तो 25,200 से हाई कितना लगा, 25,325, लगभग 100 पॉइंट मिलता है निफ्टी में, 100 पॉइंट बढ़िया है भाई, 100 में अगर आप एट द मनी बाई करेंगे बढ़िया है, ठीक है, एट द मनी बाई करना चाहिए, बढ़िया है। आउट द मनी कभी भी लॉ बिक्स में बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आउट द मनी बाई इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि निफ्टी का जो अभी रेंज है ना वो छोटा हो गया, तो मार्केट इतना बड़ा रेंज में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन द मनी एट द मनी प्रेफर करना चाहिए, लो बिक्स में हमेशा, हाई बिक्स में आप आई आउट द मनी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है।
तो ये देखिए, ऐसा आपको सिर्फ 3 मिनट लगाना है। अगर आप सिर्फ चार्ट देख के काम करना है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन चेन साथ में मैं तो देखता हूँ, बहुत ज़रूरी है भाई। देखिए, मैं जब यहाँ पे ट्रेड लूंगा ना, तो मैं देखूंगा 25,000 ट्वेंटी, पहले दूंगा 25,000 में कितना वाई पुट साइड में है कॉल साइड में वाई देखेंगे, 200 का वाई देखेंगे है। मैं ज़रा पीछे मत देखो, पीछे देखने से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं ना, तो उसमें आपको 5 आपका अगर फेवर में जा रहा है तो क्या खराबी है? 5 कैसे फेवर पे जा रहा है? जैसे आप तो पहला बात ऑप्शन हेजिंग लेके काम करेंगे, हैं। हेजिंग मतलब तो वो तो जैसे यहाँ पे हम मैंने क्या था, 5 लॉट कॉल बाई किया था, साथ में 3 लॉट पुट बाई किया था। एट द मनी में कॉल बाई किया था और सेम प्राइस वाला पुट बाई किया था 3 लॉट। तो मार्केट जो ऊपर गया तो 100 पॉइंट लगा, तो हमारा पुट 3 में नुकसान हुआ। हाँ, तो यहाँ पे कॉल तीनों में तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन कॉल दो में तो प्रॉफिट हुआ है ना, 100 पॉइंट मिला है, तो क्या खराबी है? ठीक है। हमेशा ऑप्शन बाइंग हेजिंग लेके चलना चाहिए। ऑप्शन बाई कोई भी चीज़ दुनिया में, आज का दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है। तो हेजिंग को मैं हमेशा इंश्योरेंस का हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। हेजिंग को मैं हमेशा यही कहता हूँ, इंश्योरेंस, ठीक है। तो आज देखिए, गाड़ी खरीदने से इंश्योरेंस करना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन इंश्योरेंस, कितना सारा इंश्योरेंस चल रहा है दुनिया भर में। तो शेयर मार्केट में हम नेकर क्यों चले भाई? हम भी इंश्योरेंस लेके चलेंगे, जिसका हम शेयर मार्केट में भाषा लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे हेजिंग, ठीक है। एफआईए का डाटा मैं देखता हूँ, इतना खास मेरे को सिर्फ मैं जो कैश का डाटा ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ऑप्शन का डाटा ही देखता हूँ, ठीक है। ऑप्शन में कैसा बिल्टअप हुआ है, ठीक है। मैं मेनली इंडिया बिक्स देखता हूँ, और ये इंडिया बिक्स में 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के देखता हूँ, ठीक है। और जो निफ्टी का जो है वो 3 मिनट हम मैं हमेशा देखता हूँ। अगर आप पूरा निफ्टी का पीछे जाएंगे देखेंगे ना, तो ऐसा ही आपको ट्रेड मिलेगा। देखिए देखिए देखिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, सीखिए ना भाई, सीखने में क्या खराबी है? तो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड यू मस्ट कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ठीक है। हमारा इस चैनल में कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है भाई, ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर आप पीछे का जो आप रेजिस्टेंस देखेंगे, इस लेवल पे रेजिस्टेंस था ना, तो निफ्टी में ये तो पूरा साइड ही चला। ये जो लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या साइड इज जब ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात का जो डीके का है ना, नेक्स्ट के आपको क्या मौका दिया है भाई ना, मौका दिया है। तो मौका दिया मतलब क्या है, कौन सा कैंडल में बाय करना चाहिए? इस कैंडल जॉब आपका ये 3 मिनट टाइम फ्रेम का पहला क्या है, हमारा जो मूविंग एवरेज लाइन ऊपर का तरफ जा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, रिट्रेसमेंट है, पहले रिट्रेसमेंट है। ब्रेकआउट के बाद ये हमारा पहला रिट्रेसमेंट है, ये हो गया हमारा दूसरा रिट्रेसमेंट में हम लोग एंट्री लेंगे, तो बढ़िया मिलता है, ठीक है। सेकंड रिट्रेसमेंट जो होता है ना, बढ़िया होता है। फर्स्ट रिट्रेसमेंट में भी ले सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, मार्केट कंटिन्यूस होना चाहिए। रात में जी यहाँ पे रात है ना, तो हमेशा ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन बाइंग हमेशा कैरी फॉरवर्ड नहीं होना लेना चाहिए, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में क्या है, आईबी का रिस्क का डर है, डीके का डर होता है, तो इसलिए हमेशा ऑप्शन बाइंग जो है ना, निफ्टी में वीकली एक्सपायरी का वो जो है ना, इंटरडे ही होना चाहिए। और क्या है, फास्ट या मतलब जैसे यहाँ पे कौन सा टाइम में हुआ, मेरे से तो ऐसा टाइम बेस्ट होता है, जैसे 9:50 9:30 बेस्ट होता है, क्योंकि मार्केट के पास पूरा दिन पड़ा है, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया 900 में, तो कितना पॉइंट मिला है आपको? 971 मिला है। ख़राब क्या है? निफ्टी में 170 बढ़िया है, क्योंकि आपने क्या किया, एट द मनी बाई किया, ठीक है। एट द मनी बाई करने से क्या होगा, प्रीमियम स्पीड से इंक्रीज होगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब पीछे आइए, आपको यही समझना है, जब ये 3 मिनट टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज लाइन ऊपर का तरफ खींचा है, तब आपको बाई साइड का प्लान करना चाहिए। जब ये
स्ट्रेट रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जगह है ना ऑप्शन सेलर का है। ये जो जगह है ना, इस दिन ये दिन पूरा ऑप्शन सेलर का था, लेकिन जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ब्रेकआउट आपको कंफर्म कैसे करना है? आपके पास तो टाइम नहीं था, 3 मिनट टाइम रिट्रेसमेंट नहीं दिया, तो एवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा दिन पड़ा है आपके पास। अगर आपका एज 30 ईयर से, तो आपको कम से कम तो आप 30 साल जिएंगे ना भाई। 30 साल ट्रेड करेंगे तो आपके पास पैसा का कमी नहीं होगा। सीधी से ट्रेड, ये एकदम स्ट्रेट इजी स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी से आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, पहले का जो यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, हाँ, जो मार्केट जब यहाँ पे आया तो सपोर्ट रेजिस्ट किया मार्केट ने, फिर लेकिन हमारा जो मूविंग एवरेज ऊपर का तरफ है ना, तो यहाँ से फिर ऊपर गया, ठीक है। गया मतलब ब्रेकआउट किया और चला, ठीक है। मार्केट ऑप्शन बाइंग आपको हर दिन पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन सेलिंग में बन सकता है, ऑप्शन बाइंग में हर दिन पैसा नहीं बनेगा। तो इसलिए सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए। कभी कभी आपका, अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो अगर आपने, देखिए ये देखिए, ऐसा कंडीशन में किया है, जब ऐसा कंडीशन में जैसे ये टच होते होते जा रहा है ना, तो लोअर बोलिजर बैंड को मैं सपोर्ट मानता हूँ, तो सपोर्ट के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मूविंग एवरेज के साथ काम करेंगे, ये तो मेरा हिसाब से बेस्ट है। मार्केट हर इंडिकेटर में काम करता है करता है, हर स्ट्रेटजी में काम करता है, लेकिन वो स्ट्रेटजी हर दिन नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है आपको महीने में 5 दिन 6 दिन मिल जाएगा, 7 दिन मिल जाएगा, लेकिन हर दिन नहीं मिलेगा आपको भाई। ये बात याद रखो, हर दिन आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलर को भी नहीं मिलता है, ऑप्शन बायर्स को भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ट्रेड लेते वक्त आपको सोच समझ कर ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो, हम देखिए, हम अगर मार्केट 12 बजे मैंने लेफ्ट मार्केट देखना शुरू किया, तो हम तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये भी हमें देखिए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, रिक्स है। लेकिन हम जो अगर 950 930 में अगर आप कोई भी पोजीशन लिया है विथ हेजिंग, तो क्या है मेरा, क्या है भाई, मेरा तो प्लान ऐसा रहेगा ना, महीना में जनरली 22 दिन ट्रेड होता है, 22 20 ऐसा है, हॉलीडे मिला के 22 20 दिन ट्रेड होता है, कभी 18 दिन भी होता है। तो अगर मैंने 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में अगर मेरा 6 फेवर में गया, 4 फेवर में गया, 6 फेवर में गया और 4 मतलब डिसफेवर में गया, तो अब मेरे को नुकसान नहीं हो सकता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मालूम होना चाहिए। एकदम इजी है भाई, ऑप्शन ऑप्शन चेंज मतलब ट्रेडिंग करना इजी है, इजी है। 22 दिन में सिर्फ आपको, अगर आपको कोई लॉस नुकसान नहीं करना है, 5 ट्रेड लीजिए, 10 ट्रेड लीजिए, सही लेवल में सही जगह में लीजिए, देख के लीजिए। शेयर मार्केट में हिस्ट्री रिपीट अगेन होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री रिपीट अगेन एंड अगेन, शेयर मार्केट में ये बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा बड़ा बात है, कभी कभी ट्रेड नहीं लेना भी, उसको भी ट्रेड माना जाता है शेयर मार्केट में। मैं ट्रेडर्स के पर्सपेक्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए यह तो ख़त्म करते हैं, तो कल देखते हैं निफ्टी में क्या होता है। तो हम लोग बता दिया, निफ्टी अगर 950 के आसपास मिलता है तो हमें पुट का प्लान करना चाहिए, ठीक है, विथ हेजिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए 26,000 इतना आसानी से तोड़ने वाला नहीं है आपका हिसाब से। अगर कल गैप अप हो जाता है, अभी जैसे गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट दिखा रहा है, तो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट दिखा रहा है, मतलब क्या है, तो 868 में आपका 860 में 25,860 में निफ्टी क्लोजिंग है, उसके साथ अगर आप 200 जोड़ लेंगे तो आराम से 26,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट क्लास 26,000 में खुलता है ना, तो मैं 50-50 ट्रेड लूँगा भाई। 50-50 सेम प्राइस वाला, अगर 25,000
26,000 का कॉल का प्रीमियम 150 रहेगा, पुट का प्रीमियम 150 रहेगा। क्योंकि 26,000 में क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है, वहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या होगा, वहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर 26,050 क्रॉस कर लेता है तो अब रिवर्स का चांस कम जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसे 26,050 का ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, तब आराम से हम लोग 100 पॉइंट के लिए निफ्टी में कॉल बाय करेंगे। 5 लॉट कॉल बाय करेंगे टू मार्केट अगर 26,050 में जाता है तो 26,000 का 5 लॉट कॉल बाय करेंगे, साथ में 3 लॉट 26,050 का 3 लॉट पुट बाय करेंगे। दोनों इन द मनी होना चाहिए, सीधी सी बात, दोनों इन द मनी एट द मनी होना चाहिए। कॉल एट द मनी बाय करेंगे क्योंकि 26,000 का जो कॉल लेटर है वो लोग अपना पोजीशन अनवाइंड करेंगे, तब क्या होगा, मुनाफा मिल जाएगा भाई। शेयर मार्केट एकदम इजी है भाई, इसमें कोई, हम लोग टफ बना लेते हैं, इतना टफ नहीं है, इजी है, एकदम इजी है। निफ्टी एक महीना में 27,000 जाने वाला नहीं है, एक महीना में 30,000 जाने वाला नहीं है, एक महीना में निफ्टी 20,000 नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि निफ्टी अभी यहाँ पे है ना, तो इसका अगर आप ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 5 ट्रिलियन हमारा पैसा निफ्टी में है। यहाँ पे देखिए, आप लोग मैं दिखाता हूँ, 5.33 बिलियन डॉलर, ठीक है। लगभग 468.32 लाख करोड़ पैसा निफ्टी में है। निफ्टी को अगर नीचे खींचना है तो वहाँ पे भी कम होना पड़ेगा पैसा भाई, वहाँ पे कम होना पड़ेगा, तब निफ्टी नीचे जाएगा। निफ्टी का 1 पॉइंट गिराने के लिए कम से कम तो 1,000 करोड़ चाहिए भाई, 1,000 करोड़ सेल करना पड़ेगा, तब निफ्टी नीचे जाएगा। निफ्टी को 1 पॉइंट ऊपर लेके जाने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे ही निफ्टी ऊपर नहीं जाता है, ऐसे ही निफ्टी ऊपर नीचे नहीं जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पैसा का ख्याल है, तो इसलिए अब यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो ना, ऑप्शन कुछ लोग बाय करके बैठा है, कुछ लोग सेल करके बैठा है डेरिवेटिव में, कैश में तो सेल नहीं होता है, कैश में बाइंग होता है, तो इसलिए हमेशा बायर का ताकत ज़्यादा रहता है मेरा हिसाब से। क्योंकि सेलर्स जो है ना, वो तो सिर्फ इंटरडे में से मतलब काम करता है, लेकिन बायर्स जो है ना, वो तो उसका किसी ने सपोज इस लेवल में निफ्टी में 25,000 निफ्टी में, निफ्टी के स्टॉक में बाई किया है, तो वो लोग का प्रॉफिट हो रहा है। वो लोग जब एग्जिट करेंगे तब निफ्टी गिरेगा, नहीं तो निफ्टी कैसे गिरेगा भाई। तो सेल साइड का ट्रेड नहीं है यार, अब तो सेल साइड का मतलब ट्रेड ऐसा है, 25,950 में अगर मिलता है तब हम पुट का प्लान करेंगे, 950 960। तो कल तो ऐसा लग रहा है निफ्टी बड़ा गैप अप मिल सकता है, तो देखता है 26,000 के बाद खुलने के बाद मार्केट में अगर अनवाइंड शुरू होता है, तब हम लोग कल छोटा छोटा मतलब, मेरा प्लान ऐसा है, अगर निफ्टी 26,000 में खुलता है तो मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात 26,100 का कॉल बाय करेंगे, नीचे में 26,900 पुट बाय करेंगे, सीधी सी बात, नेक्स्ट एक्सपायरी का कल, मतलब करंट एक्सपायरी का नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी का हम बाय करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम बच जाएगा ना भाई। अगर कल निफ्टी साइड साइड चल जाएगा गया तो क्या होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली निफ्टी इम्पोर्टेंट लेवल में अभी हाई ऑल टाइम हाई के तरफ दौड़ रहा है, तो इसलिए निफ्टी मोमेंटम का पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए निफ्टी का जो एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा फॉर अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।